नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं राजस्थान न्यूज। आज दिनांक 16 जून 2025 दिन सोमवार। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी और प्रमुख खबरों पर। पहली बड़ी खबर है, बीजेपी की पूर्व प्रधान को परिजनों ने घर में घुसकर पीटा। बीजेपी के पूर्व प्रधान के साथ उनके परिजनों ने मारपीट कर दी। आरोप है कि परिजन उन्हें साथ ले जाना चाहते थे, लेकिन पूर्व प्रधान बीजेपी के ही उप पूर्व प्रधान के साथ लिव इन में रह रही थी। उन्होंने साथ जाने से इनकार कर दिया। महिला पूर्व प्रधान ने आरोप लगाया कि परिजनों ने उनका सिर दीवार पर दे मारा, साथ ही पैर तोड़ने की कोशिश भी की। मामला डिग जिले कामा थाना इलाके का है। फिलहाल मामले में महिला पूर्व प्रधान ने कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाई। उनका भरतपुर के आरबीएम में इलाज चल रहा है। अगली बड़ी खबर है, पिता की मौत के बाद अस्पताल में बिलखते रहे मासूम। 3 बच्चों का पिता उन्हें इसी दुनिया में अकेला छोड़कर चला गया। मासूमों ने अस्पताल में आस पड़ोसी और परिजनों को परेशान देखा तो रोने लगे। जो आता उसे लिपट जाते और रोने लग जाते। मासूमों को अब तक नहीं पता कि उनके पिता अब वापस नहीं लौटेंगे। 2.5 साल पहले माँ भी 3 मासूमों को छोड़कर उनकी एक बहन को लेकर घर से चली गई थी। अब संकट है कि इन्हें पालेगा कौन। पूरा मामला भरतपुर के अटलबंद थाना इलाके का है। यहाँ तिलक नगर लोकमन में रहने वाले घनश्याम के सीने में अचानक दर्द उठा। पड़ोसी उसे इलाज के लिए अस्पताल लेकर आए, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। घनश्याम के साथ उसके 3 बच्चे भी रहते थे, जो अब अनाथ हो चुके हैं। अगली बड़ी खबर है, 14 साल बाद जुड़वा बच्चों के पिता बने थे राजवीर। केदारनाथ के पास गौरीकुंड में हेलीकॉप्टर क्रैश में जयपुर के पायलट राजवीर सिंह चौहान की मौत हो गई। लेफ्टिनेंट कर्नल पद से रिटायर राजवीर सिंह चौहान आर्यन एविएशन प्राइवेट लिमिटेड के लिए फ्लाइंग का कर रहे थे। राजवीर ने सितंबर 2024 में इस कंपनी को ज्वाइन किया था, लेकिन हेलीकॉप्टर उड़ाना 1.5 महीने पहले ही शुरू किया था। उनकी पत्नी भी सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल है। शादी के 14 साल बाद 4 महीने पहले ही उनके घर जुड़वा बच्चों ने जन्म लिया था। अभी घर पर वे बच्चों के जन्म का बड़ा फंक्शन करने वाले थे। इसके लिए गार्डन बुक हो चुका था। फंक्शन के लिए राजवीर भी 10 दिन बाद छुट्टी लेकर घर आने वाले थे, लेकिन हेलीकॉप्टर क्रैश की खबर ने सारी खुशियां छीन ली। फादर्स डे के दिन जुड़वा बच्चों के सिर से पिता का साया उठ गया। वहीं एक पिता के लाडले बेटे की मौत की खबर भी गमगीन करने वाली है। अगली बड़ी खबर है, झूठे बर्तन धोने वाले के बेटे ने किया नीट क्लियर। शादी समारोह में लोगों के झूठे बर्तन धोने वाले के बेटे ने नीट यूजी 2025 क्लियर किया है। पढ़ाई के साथ साथ छात्र ने परिवार की मदद के लिए दिहाड़ी मजदूरी तक की। इससे समय बचता तो पढ़ाई में जुट जाता। अब नतीजा सामने आया है, ओबीसी कैटेगरी में 4071वीं रैंक बनी है। हम बात कर रहे हैं 19 साल के श्रवण कुमार की। श्रवण बलोत्रा जिले के बायतू उपखंड के खट्टू गांव के रहने वाले हैं। श्रवण, उनके पिता रेखाराम सियाग सहित पूरा परिवार झोपड़ी में रहता है। इनके पास पक्का मकान तक नहीं है। जब नीट का रिजल्ट आया तो उस समय रेखाराम झोपड़ी की मरम्मत कर रहे थे। अगली बड़ी खबर है, एमपी में मानसून की एंट्री से पहले आंधी बारिश। मानसून की एंट्री से पहले मध्य प्रदेश में तेज आंधी और बारिश का दौर जारी है। नर्मदापुरम के सिवनी मालवा में रविवार दोपहर में करीब 40 मिनट तक तेज बारिश हुई। पिपरिया, बड़वानी और खंडवा में भी पानी गिरा। इससे पहले मऊगंज में शनिवार देर रात बिजली गिरने से एक महिला की मौत हो गई, जबकि 6 लोग घायल हो गए। शनिवार को कई जिलों में तेज आंधी चली। उज्जैन में रेलवे ट्रैक पर पेड़ गिरने से कई ट्रेन प्रभावित रही। वहीं नीमच में टीन शेड उड़ गया। ऐसा ही मौसम रविवार को भी बना रहा। मौसम विभाग ने भोपाल, इंदौर समेत कुल 47 जिलों में तेज आंधी के साथ बारिश होने का अलर्ट भी जारी किया। अगली बड़ी खबर है, एक युवक को खंबे से बांधकर बेल्ट से पीटा। छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार जिले में एक युवक को सार्वजनिक स्थल पर खंबे से बांधकर पीटने का मामला सामने आया है। इसका वीडियो भी सामने आया है। बताया जा रहा है कि माइनिंग अधिकारियों के लिए मुखबरी करने के शक में इसकी पिटाई हुई है। इधर भूपेश बघेल ने भी कहा कि रेत माफिया के हौसले बुलंद है, वहीं वे गोलियां चला रहे हैं, कहीं आम जनता को लाठी डंडे से मार रहे हैं। हालांकि बलौदाबाजार मामले में पुलिस ने मुखबरी के अलावा पुरानी रंजिश और प्रेम प्रसंग भी वजह बताई है। अगली बड़ी खबर है, दूल्हा बनने से पहले शहीद हुए थे कांकेर के गणेश। 15 जून यानी आज ही के दिन गलवान घाटी में हुई हिंसक झड़प में भारतीय सेना के जवान गणेश राम शहीद हो गए थे। गणेश छत्तीसगढ़ के कांकेर के गिगाली गांव में रहने वाले थे। उसको दूल्हा बनाने के लिए परिवार ने लड़की भी देख रखी थी, लेकिन गणेश का शव तिरंगे में लपेटकर घर लाया गया। गणेश की छोटी बहन गंगा कुंजाम ने मीडिया को बताया था कि उस समय परिवार ने उसके लिए लड़की देखी थी। गणेश लड़की देखने भी गया था। शादी तय हो चुकी थी। जब वो छुट्टी पर आता है तो शादी करने की तैयारी थी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। दरअसल यह घटना साल 2020 में हुई थी, जिसे अब तक 5 साल बीत चुके हैं। गलवान घाटी में हुई झड़प भारत और चीन की सेनाओं के बीच हुए सबसे चर्चित झड़प रही। इसमें भारतीय सेना के कर्नल संतोष बाबू समेत 20 सैनिक शहीद हुए थे, जिसमें से गणेश राम भी एक था। अगली बड़ी खबर है, मथुरा में एक साथ 6 मकान ढहे, 3 लोगों की मौत।
मथुरा के गोविंद नगर इलाके में रविवार दोपहर करीब 12 बजे एक साथ 6 मकान अचानक से भरभराकर गिर गए। अब तक 3 लोगों की मौत हो चुकी है, 4 लोगों को मलबे से बाहर निकाला गया। करीब 6 घंटे से 6 से 7 लोग मलबे में दबे हुए थे। सूचना मिलने पर पुलिस, नगर निगम प्रशासन और दमकल की टीमें मौके पर पहुंची। रेस्क्यू अभियान चलाया गया, जहां मृतकों की पहचान तोताराम, 2 सगी बहनें यशोदा और काव्य के तौर पर हुई। अगली बड़ी खबर है, अनुमति लिए बिना फिल्म की शूटिंग करने जमुई पहुंचे कलाकार। जमुई के मलेपुर थाना क्षेत्र में रविवार को एक अजीब घटना सामने आई। एक कटौना ओवरब्रिज पर पटना से आए कलाकारों ने बिना किसी अनुमति के फिल्म की शूटिंग शुरू कर दी। दोपहर के समय अचानक एक दर्जन से अधिक लोग बंदूक, तलवार और लाठी डंडे लेकर एक युवक युवती को पीछा करते दिखे। स्थानीय लोगों ने इस दृश्य को देखकर दहशत फैल गई। मार्ग से गुजर रहे लोग भयभीत हो गए और यातायात करीब 30 मिनट तक प्रभावित रहा। बाद में पता चला कि यह पटना से आए कलाकार क्लस्टर फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। अगली बड़ी खबर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साइप्रस पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साइप्रस पहुंच गए हैं। साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलिडेस ने एयरपोर्ट पर रेड कारपेट बिछाकर उनका स्वागत किया। राष्ट्रपति निकोस पीएम मोदी को हाथ पकड़कर साथ ले गए। पीएम मोदी रविवार को 3 देशों की 4 दिन की यात्रा पर रवाना हुए हैं। वे 15-16 जून को साइप्रस में रहेंगे। 16-17 जून को कनाडा में G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। इसके बाद मोदी 18 जून को कोशिया जाएंगे। 19 जून को भारत लौट आएंगे। इस दौरान 27,745 किलोमीटर का सफर तय करेंगे। पल पल की खबर पाने के लिए दोस्तों चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।